नमस्कार। कल रात्रि में मैं दरभंगा गया था, आपको बता ही थे। दरभंगा से जब रात्रि में लौटे तो रात्रि में न्यूज़ देखिए कि प्रतिनिधिमंडल 40 टीचर थे लगभग, और उतने ही ऑफिसर थे रेलवे के। अब पूरा उस पर बातचीत हुई। रेलवे ने क्या कहा जाता है ना, ढाक के 3 पात, वही वही आश्वासन दिया। प्रत्येक साल जो सीट खाली होगी वह सीट खाली के अनुसार वैकेंसी निकाली जाएगी। वहाँ पर टीचर ने पूछा कि पिछले बार आपने इतना वैकेंसी दिया, फिर इतना कम क्यों? उन्होंने बोला कि 3 साल आगे 19 में वैकेंसी दिए तो 19-3-22 तक हम वैकेंसी क्लियर किए, और कुछ कोरोना में रहा। तो फिर बोला एएलपी की वैकेंसी इतनी ही रहेगी। तो देखिए, एएलपी की वैकेंसी तो मात्र 3000 थी, लेकिन हम बढ़ा कर दिए। लेकिन परीक्षा के दरम्यान में अगर हम फिर वैकेंसी की कोई अपडेट आता है तो उस वैकेंसी को हम ऐड करेंगे। तो फिर पूछा गया कि प्रत्येक साल क्या वैकेंसी निकलेगी? तो उन्हें स्पष्ट लिखित आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन बोला कि हाँ, प्रत्येक साल वैकेंसी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन की वैकेंसी 15 से 20 हज़ार आएगी, वैकेंसी महीना के अंदर देखने को मिलेगी। फिर पूछा गया कि ग्रुप डी के वैकेंसी में क्या आईटीआई रहेगा? तो नहीं, ग्रुप डी के वैकेंसी में आईटीआई नहीं रहेगा, अधिकारी ने जवाब दिया। फिर पूछा गया कि इतना जो गैप हुआ है, तो गैप के अनुसार क्या रेलवे में जो एज रिलैक्सेशन की बात होती है, क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? तो एज रिलैक्सेशन पर उसने आश्वासन दिया। अन्य वैकेंसी की से पूछा गया क्या कि अन्य वैकेंसी भी निकलेगी, जेई हो चाहे अन्य वैकेंसी जो हो, एसएम हो, टीसी हो, अन्य वैकेंसी की से बोला। यह जान लीजिए, जो रेलवे जो पूरे भारतवर्ष में 14 लाख रेलवे के कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन धीरे धीरे घटकर हो गए 9 लाख, 9.5 लाख। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। फिर लड़के को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा रहा है। अगर प्रत्येक साल अगर कोई राज्य है तो राज्य एक निकालती है वैकेंसी, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 तक, 10,000 तक राज्य निकालती है वैकेंसी। यह जो रेलवे जो पूरे भारतवर्ष का है वह मात्र निकाली 5600 रेलवे की ड्राइवर एएलपी की, जबकि एएलपी की आवश्यकता अधिक होगी। उन्होंने पूछा क्या भविष्य में एएलपी बढ़ सकता है? तो हाँ, 2-3 हज़ार बढ़ सकता है, लेकिन अनमने ढंग से जवाब दिया। इससे अर्थ होता है कि रेलवे की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी जो एएलपी के दिया है। टेक्नीशियन की वैकेंसी कितना आती है देखिए, आश्वासन दिया है। आश्वासन पर तो सरकार खरा उतरती नहीं है। और टीचर को कहा गया कि लड़कों को समझाई आंदोलन नहीं करेंगे, लड़के को मानना नहीं चाहिए, और उन्होंने जेल भरो आंदोलन किया। जितने भी आंदोलन हुआ वह शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ रेलवे के द्वारा, और शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया। लेकिन मेरे कोचिंग के भी छात्र गए थे, उन्होंने देखे थे राजेंद्र नगर पर किस ढंग से लाठी चमका रही थी पुलिस। मोटा मोटी कहिए कि रेलवे की वैकेंसी का कोई भी सीट बढ़ने नहीं जा रहा है जब तक, हाँ, एग्जामिनेशन कैलेंडर, क्या एग्जामिनेशन कैलेंडर दिया जाएगा? तो हाँ, एग्जामिनेशन कैलेंडर पर आश्वस्त किया है, लेकिन एग्जामिनेशन कैलेंडर का क्या फॉलो होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब आदमी जानते हैं। आज तक रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं दिया, एग्जामिनेशन पर बहाली नहीं निकाला। एग्जामिनेशन कैलेंडर 2019 के बाद कभी भी वैकेंसी नहीं निकाला, तो आप हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालेगा? यह जान लीजिए, बराबर कहते हैं हमको जो लगता है, अब पूरे बातचीत के दरम्यान में लगता है सीट नहीं बढ़ाएगी। कन्फर्म रहिए, यह आश्वासन कोई काम नहीं देता। जब लिखित रूप से कोई बात नहीं हो जाती तब तक सीट नहीं बढ़ाएगी। दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगर मान के चलिए कोई भी डिमांड लेकर जाता है 20 को 25 को, तो 1-2 डिमांड कोई भी आयोग या कोई भी प्रतिनिधिमंडल को मान लिया जाता है, अब प्रतिनिधिमंडल खुश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को लगातार ट्वीट कैंपेन जो आंदोलन का रखे हैं, जेल भरो, लड़के सब जाइए और इस पर भाग लीजिए, जो भी आंदोलन के लिए आह्वान किए हैं। और जानना चाहिए, मुझे इस बात की जानकारी हुई, सुबह मैं पटना आया, तो पटना आने के बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।